हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। प्रैक्टिस बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 और सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस चल रही है। और कल से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है किसका, घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और कल हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया आपको, और आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा घातांक करनी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और बेसिक सा टॉपिक है और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस जम के करनी है। टाइमर आपके सामने होगा और तुरंत आपको विद इन टाइम आपको इसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो एक बार लिंक को आप शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। और देखिए, प्रैक्टिस एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और पढ़ना अलग होता है, मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है ही भाई, हर टाइप को आपको कैसे जल्दी करना, डिटेल में जो टीचर बताता है उसको तो समझना ज़रूरी ही है। लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम में वो स्पीड बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए हर सेगमेंट में आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में हम लोग अपनी स्पीड चेक कर रहे हैं। बेसिक तरीका क्या होगा, स्पीड कैसे बन सकती है। तो एक बार फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, कल तक हम लोगों ने 68 तक क्वेश्चन कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं 69। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है 69, और इसका क्या तरीका होगा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस सारे क्वेश्चन का सही से ही आप जवाब देंगे। तो टाइमर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 30 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपके सामने दिख भी रहा है, मैथ्स प्रैक्टिस बैच सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जहाँ भी आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका लगभग सारी चीज़ें फिनिश होंगी। और इसी इसी बेस पे आपका जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, वो भी इसी तरीके से आपका ख़त्म कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से लगभग आपको हर एक सेगमेंट कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक टाइप का कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्रैक्टिस में इसका आपको फायदा ये मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जुड़े रहें, आप ये टेंशन न ले भाई हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। लगभग जहाँ भी जो सेगमेंट आपसे पूछा जाता है, लगभग वो सारी चीज़ यहाँ पर फिनिश कराई जाएगी। भाई जो चीज़ नहीं आता तो वो नहीं आएगा, आप ज्ञान लेने में क्या जाता है, जो नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आप सभी लोगों का। चलिए, काफ़ी लोग बता रहे हैं सर यहाँ पर 69 का डी आ रहा है, और कुछ लोग बता रहे हैं बी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, मतलब 5 की पावर 12 या 5 की पावर 4। अच्छा, इसका देखिए तरीका क्या है, समझिएगा ध्यान से। जब बेस आपका समान होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से तो बेस समान है, और जब बेस समान होता है तो इसकी पावर जो भी है, तो अगर पावर आपको जो भी दिख रहा है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं देखिएगा ध्यान से, ये आपका बनेगा भाई, पावर सेम था और ये बेस सेम था और पावर भी सेम है। तो बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 4 4 8। जब भी इस तरीके से आपको करनी में शर्ट्स के रूप में दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इनफैक्ट 6 इधर हो 3 इधर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 18 और ये बन जाएगा 5 की पावर 9, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 8।
कल की क्लास मैंने आपको नोट करवाया था कि इसको हम कैसे घातांकी रूप में चेंज करते हैं, इंडिसेस फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे बताया था मैंने, 5 की पावर ये 9 और जो 18 होगा ये 9/18 हो जाएगा, और इसके बाहर तो आपको पता ही ये 8 है ही है, तो 9 दूनी 18 ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 1/2 अंदर बचा और इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे कितना जाएगा 2 चौक 8, तो आंसर क्या आएगा 5 की पावर 4। अगर वैल्यूज पूछा जाएगा तो 5 की पावर 4 की वैल्यूज क्या होती है, सभी को याद होना चाहिए, कितनी होगी 625। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग डी बता रहे हैं उनका गलत था, जो लोग डी बता रहे हैं उनका क्या है, गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं डायरेक्ट ये चीजें कर सकता था, मुजवानी भी कर सकता था। कैसे, समझिएगा ध्यान से, 6 त्रिक 18 और 9/18 होता, घातांकी रूप में चेंज करता तो 5 की पावर 9 दूनी 18, 1/2 और 1/2 ये 8 हो गया, जुड़ चुका था ये, 1/2 गुणे 8, 5 की पावर 4, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस के मोड में आएंगे तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। यहां पर आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो इसका टाइमर मैं यहां पर लगा रहा हूं इस क्वेश्चन का, और टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। अब कोशिश करिए यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या n की वैल्यू आने वाली है यहां पर। तो कितना आंसर आया, तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहां पर इसको करने का क्या है, दो तरीका है। इसको करने का दो तरीका है, एक डायरेक्ट चाहे तो आप n का मान यहां पर रख सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहां पर अपना क्वेश्चन का। तो चलिए, सारे पावर्स आपको याद ही हो चुके होंगे। तो 243 जो होता है वो 3 की पावर क्या होता है 5, तो 3 की पावर 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो RHS में कितना आ रहा है 3 की पावर 15। अब भाई 3 की पावर 8 ही तक याद है, 3 की पावर 15 तक की वैल्यू तो मैंने याद कराया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो भी n की वैल्यू मैं रखूंगा, 3 की पावर जो भी 15 देगा वही आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन में 3 ये रखा, 3 रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या बनेगा 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 दूनी 6, 1 माइनस 1 क्या आएगा 5। इसका मतलब ये भी आपका क्या बना गया 3 की पावर 15 बना गया। LHS में भी 3 की पावर 15 बना और RHS में भी 3 की पावर 15 बना। क्या रखने पर, n की वैल्यू 3 रखने पर। तो यही हमारा आंसर होगा जो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। बाकी इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका भी देख लेते हैं। बेसिक तरीका में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस बेस को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस को सेम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो 27 है इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 2n-1 बराबर। उसके अलावा जो 243 है, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। ये देखिए याद होगा तभी स्पीड बन पाएगी, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3 दूनी 6n-3 और यहां से आएगा 3 की पावर 15। और जैसे कि आपको पता है अगर बेस समान हो गया तो पावर भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो 6n-3 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो 6n बराबर 15 और ये -3 इधर आएगा तो कितना जाएगा 18। तो 6 से काट दीजिए, कितना आ गया 3। तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने यही सॉल्व किया था।
ठीक है, यही हमने सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आपके आंसर आ रहे होंगे। तो आंसर कितना जाएगा आपका 3, n बराबर कितना आएगा 3। भाई प्रैक्टिस करते चलिए, और प्रैक्टिस में उन्हीं स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा कि जो अपने से पहले से पढ़ चुके हों, और यहाँ पर बस आप क्वेश्चन देखें और तुरंत इसका सोल्यूशन बताएं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे सोल्यूशन को देखें कि यहाँ पर क्या आपका ऐसा मेथड होना चाहिए कि आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बनती चले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है x का मान, ठीक है। x का मान फाइंड आउट करना है, तो बताइए आप जल्दी से, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसके पहले जितने भी आपके यहाँ लेक्चर हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो सारे लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कराया है वहाँ पर कवर प्रैक्टिस के रूप में, तो उनको आप जरूर करिए, वहाँ से आपकी काफ़ी स्पीड बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करा जाए, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग बेसिक से ही कर लेते हैं। 3 की पावर 9 माइनस एक्स है, अगर ये 3 के बेस पे बन रहा है तो ये 27 भी क्या बनेगा 3 के बेस पे बनेगा, तो 3 की पावर 3 और 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में हो जाएगा, तो 3x माइनस 3। फिर बेस समान हो गया तो पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो इक्वल कर लीजिए, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही होगी ये 12 हो गया, ये कितना जाएगा 4x, तो x बराबर कितना जाएगा 3, x बराबर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी जाकर कर सकते थे, अगर मैं 3 यहाँ रखता तो 9 माइनस 3 कितना था 6, 3 की पावर 6, तो ये भी 3 की पावर 6 बनाना चाहिए। 3 यहाँ रखता तो 27 का स्क्वायर आता, और 27 को मैं लिख सकता था 3 की पावर 3 और गुणे 2, तो 3 दूनी 6 बन जाता, हमारा आंसर आ जाता। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, बाकी बेसिक से भी आप कर सकते हैं, बाकी तो आपको पता चल ही रहा होगा। और ऑप्शन को तो भाई पकड़ के ही रखना है, और ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब भी कोई मेथड काम ना आए, जब भी आपका दिमाग काम ना करे, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाकर आसान बना सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 15 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने होंगे, देखने में छोटे लेकिन काफ़ी अच्छे, जहाँ पर ये डिसाइड होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन में जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इंडिसेज एंड सर्ट्स, ठीक है, घातांक और करनी से रिलेटेड, अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइएगा आपको बहुत ही अच्छे से ये आपका टॉपिक क्लियर है, आपको अच्छे से आता है, आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जवाब दीजिए फटाफट। चलिए आपका टाइम यहाँ पर हो गया खत्म, और इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2, भाई इसको बाहर निकाल सकते हैं, और √4 को हम लिख सकते हैं क्या -2, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 2 - 2 आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हमारा आंसर ए और बी में होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, -√ जो 4 है, ये आपका 4 जो होता है ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये आपका 4 क्या होगा, बाहर निकल कर जब आएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 किस में होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पर भाई 2 तो प्लस में है, यहाँ 2 क्या है माइनस में है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। भाई देखिए ये लॉजिकल अप्रोच है, इस तरीके से आप अप्रोच के साथ ऑप्शन के थ्रू जाकर कुछ ना कुछ सेकंड यहाँ पर बचा सकते हैं। √8 की वैल्यू होती है 2√2, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 2, और ये क्या है √2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी 2√2 में, एक √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2 - 2, यही हमारा आंसर था जो मैंने अभी टिक किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं कि हमारा ऑप्शन तो भाई ये तो हो नहीं सकता था, और जो √4 है ये माइनस में है, इसका हमारा आंसर जो भी होगा -2 के फॉर्म में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, और इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है n का मान, n का मान फाइंड आउट करना है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि सभी को जब भी आपको घातांक करनी से क्वेश्चन दिखे तो बेस को आप समान बना लीजिए, बेस को समान बना लीजिए।
चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर पावर्स याद करने का फायदा यही है कि आप देखते ही एक बार में कर सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 10 है, ये 27 का स्क्वायर है, 27 को मैं 3 के बेस पे ले जाता हूँ तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और उसका होल स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा। जब 3 ये भी बन जाएगा, 3 ये भी बन जाएगा, तो 10 6 कितना बन जाएगा 16, तो 3 की पावर ये 16 बन गया। किधर? बाएं पक्ष में LHS में। यहाँ पर अगर आप इसको करते हैं तो 3 का स्क्वायर और 2 ये है तो कितना हो जाएगा 4, और इसमें जब जोड़ेंगे तो 3 की पावर n+4, n+4। तो सीधी बात है LHS और RHS बराबर होने की कंडीशन क्या है भाई? ये 16 है तो ये 4 है, तो 4 में हम क्या जोड़ दें कि 16 बन जाए, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 4 16, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आसान सा तरीका है, आप हर बार आंसर सही कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बनाना है, और इसी प्रैक्टिस बैच में ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 पर। ठीक है, 74 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना है क्या आंसर आएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पहुंच चुके हैं हम लोग, और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, तो यहां से आप क्वेश्चन को देखकर आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको क्वेश्चन देखकर क्या समझ में आया कि 243 की पावर ये है और यहां नीचे क्या है? 7 49 343 है। तो पहले तो आप ये देखिए, ऊपर की साइड 243 है, नीचे की साइड 343 है, तो 243 और 343 देखकर आपको कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि अगर पावर से आपने याद किया होगा तो तुरंत याद आ जाएगा। अभी मैंने कराया भी था, 3 की पावर 5 होता है 243, और 7 की पावर 3 जो होता है ये होता है 343। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए तभी स्पीड बन पाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, नीचे की साइड सारा बेस आपका 7 पर है और ऊपर की साइड ये 3 के बेस पे बनेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बताइए बी ऑप्शन कैसे होगा? क्योंकि जो नीचे की साइड होगा वो 7 के बेस पे बनाएगा। किसके बेस पे बनाएगा? 7 के बेस पे बनाएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें, यहां पर जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो यहां पर वैल्यूज है 243 को अगर आप जोड़ोगे तो 13 में अगर 0.07 अगर आप जोड़ोगे तो यह आएगा 243 की पावर 0.20। ठीक है, और 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5, और 5 दूनी जब 10 करूंगा तो ये बन जाएगा कितना? ऊपर से कितना बन जाएगा? 3। ऊपर से 3 बनेगा और नीचे से 7 बनेगा। तो सीधी बात है, अब ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन खुद ही बता रहा है कि अगर ऊपर 3 आ रहा है तो नीचे, अब भाई ऐसा तो होगा नहीं, नीचे 7 बनना है, और इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? ये आपका बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और उचित भिन्न की वैल्यू कभी भी, भाई ये उचित भिन्न नहीं है, ये भी उचित भिन्न नहीं है, ना ये भी उचित भिन्न है। डायरेक्ट हम एक बार ही देखकर बता सकते थे। एक ही ऑप्शन था जो आपका उचित भिन्न के रूप में था, वो क्या था? ए ऑप्शन। हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको भी नहीं सॉल्व किया, 7 की पावर 3 करके मल्टीप्लाई करके जैसे आप लोग करते हैं ना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो भाई 4 ऑप्शन हैं, हम ऑप्शन का भी सहारा लेते चलेंगे। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है, और इसी तरीके से मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा जितनी भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर क्लासेस चलेंगी। तो चलिए यहाँ पर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 आप ध्यान से देखें और इसका आपको जवाब देना है। 20 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूं और जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
अब यहां पर आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। यहां पर आप लॉजिकल बेस पे भी अगर आप सोचें, LHS में आपको दिख रहा है क्या, LHS में आपको दिख रहा है ये 3x + 1 और बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर सारे पावर्स आपने याद किए होंगे, आप खुद सोचो इस 4 का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं अगर ये बाहर निकलकर इसका रिजल्ट 2 आ रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर 2 कितनी बार आया होगा, बताइए अंदर कितनी बार 2 आया होगा, 2 की पावर 4, मतलब 2 आपका 4 बार आया होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 2 की पावर 4 मतलब 16। अब 16 में से 1 अगर हम मैं हटा दूं तो बचेगा क्या, 3x, मतलब 3x की वैल्यू 15 और x बराबर कितना जाएगा, 5। तो आंसर कितना आएगा, 5। आया समझ में, नहीं आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर आप खुद सोचो, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं, 5 3 15 और 1 16, और ये 16 का अगर मैं कर्णी घात में 4 निकालता हूं तो ये कितना आता है, 2 आता है। सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया? तो आपको चाहे तो आप क्या करते, इसको पूरा ब्रेक करने के लिए क्या करते, आप दोनों साइड होल पावर 4 करते, सभी का मतलब पावर में 4 करते, तो ये आपका कर्णी में हट जाता, तो ये आ जाता 3x + 1 और ये आता 2 की पावर 4 मतलब 16। और यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 15 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 5। उम्मीद करता हूं कि सभी का आ गया होगा आंसर। तो आंसर इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और ये वही क्वेश्चन है और देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो समझ जाएंगे कि भाई आपको सिंप्लीफिकेशन में आपका जो इंडिसेज और सर्ट्स पे क्वेश्चन बनते हैं घातांकी और कर्णी पर, तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब आपको देना है जितना अच्छा आपका बेसिक होगा कहीं भी आप फंस पाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज अगर पता है तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, जिनको थोड़ा कम समझ में आया है उनको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। यहां पर देखिएगा, चलिए, और काफी लोग यहां पर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग इसका कमेंट जरूर करें, इसका आंसर क्या रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं इसको यहां पर लिख भी दे रहा हूं एक बार, जिससे आपको और अच्छे से विजुअल हो। ये आपका कर्णी घात में 5 x की पावर -3/5 है, फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में पावर में -5/3 है, फिर इस पूरे की पावर क्या है, -5। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रैकेट लगाकर पावर पे पावर, मतलब बहुत सारे अगर पावर अगर दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, जो भी पावर है उसका डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये मुझे लिखना नहीं था, ये तो आपके स्क्रीन में ऑनलाइन में दिखेगा या ऑफलाइन में दिखेगा। मैं डायरेक्ट क्या स्टेप लिखूंगा, मैं डायरेक्ट चाहूंगा तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ये अंदर वाला, इसको भी मैं घातांकी रूप में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो घातांकी रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा बताइएगा, x की पावर -3 बटे ये 5 क्या आएगा, 1/5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा, 25। क्लियर है, ये आपने लगा दिया ब्रैकेट, और पावर पे पावर जो था इनका मल्टीप्लाई जब होगा तो -5/3 इंटू -5, तो ये बन जाएगा प्लस 5×5 25/3, कितना जाएगा, 25/3। अब फिर ये पावर आ गया, इसका फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर -1 आएगी, और x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर ले रहा हूं। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा।
और ये ध्यान रखिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर पे पावर अगर लगती चली जाए तो डायरेक्ट आप उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। इस पे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अभी आपको आगे एक क्वेश्चन दिखेगा, -1/2 होगा, उसकी पावर -1, उसकी फिर उसकी पावर -2 -3, ऐसे पावर लगाता जाए काफी बड़ा, फिर उसको फिर आपको सिंप्लीफाई करना हो। आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे शायद वैसे। चलिए ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से फटाफट इसका जवाब बताइए क्या आएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली बात तो अगर सारे पावर्स आपको याद हैं तो आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर पूरा जो खेल है, इस क्वेश्चन का जो पूरा खेल है वो सिर्फ दशमलव पर आधारित है। किस पे आधारित है, दशमलव पर आधारित है। तो सबसे पहले यहां पर आपने देखा कि अभी मैंने आपको कराया भी था इस टाइप का क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन ऐसा दिया है 3 है और यहां पर लिखा 0.004096, क्या लिखा है 4096। आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया इसको अगर एक करनी में लाना होगा, चाहे यहां 3 करनी के रूप में दिया हो, 4 करनी दिया हो या 5 करनी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर 2 है तो 2 तिहाई कितना जाएगा 6 आ गया, और उसके बाद दिया है 0.004096। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 40 96 किसकी पावर 6 होती है। जो 40 96 होता है वो किसकी पावर 6 होता है, फिलहाल वो भी नहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपका दे रखा है 4। भाई 40 96 मतलब 4 की पावर जो 6 होता है ये आपका 40 96 होता है। और मैंने 2 दिन पहले से आपको बताना स्टार्ट कर दिया है कि सारे पावर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, फिर टाइम लेकर फिर इसका आंसर करते हैं। मे भी शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं वहां से आप कभी भी इसकी गलती नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर 6 है तो सीधी सी बात है आपको जो दशमलव लगा मिलेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अंदर वाला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब कुछ भी अगर आप निकाल रहे हैं, जैसे मतलब आपका सर्च के रूप में दिया है, वो अगर बाहर आ गया, ये संख्या किसी भी रूप में फैक्टराइज करके अगर ये बाहर आ गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं क्या तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बाहर तभी निकलेगा जब ये दशमलव, क्योंकि ये 6 है ना दिया, तो दशमलव क्या होगा 6 अंक के बाद लगा होगा, किधर से, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। या तो 12 अंक के बाद लगा होगा या 18 अंक के बाद लगा होगा। इसका मतलब ये चीज ध्यान रखना है। और फिलहाल यहाँ तो करनी का नामो निशानी नहीं है, यहाँ पर करनी तो है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको देखना है ये 6 अंक के बाद लगा है और 6 का टेबल पढ़ना है, 6 एक कम 6 एक ही बार गया, इसका मतलब 4 लिखकर 1 अंक के बाद क्या दशमलव, तो हमारा आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। अगर यही 12 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो मैं पढ़ता 6 का टेबल पढ़ता, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 है और 6 दूनी में पढ़ता 12, इसका मतलब 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाता। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा, और इस पे एक ऑप्शन में और दे दे रहा हूं और मैं चाहूंगा इसका आप कमेंट जरूर करेंगे। 0.2 दे दिया, ठीक है, और एक ऑप्शन मैंने दे दिया नन ऑफ दीज, ठीक है, और सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर इस बार आपके पास 6 ऑप्शन है। भाई 6 ऑप्शन फिलहाल आता नहीं है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी आपके 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 ऑप्शन और इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, एक कांडी मैंने और लगा दिया, ठीक है, और यहां पर लिखा इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी लोग कमेंट करें और मैं आपको यहां पर समय देता हूं। आप 30 सेकेंड का टाइम लीजिए और बताइए यहां पर क्या आएगा।
ये अलग से मैंने क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन आपके सामने ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऑप्शन दे रखा है मैंने, ये इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिए क्या आएगा आंसर। एफ। चलिए एक लोग का आ गया है सर एफ आएगा। एफ मतलब नन ऑफ दीज। यही मैं देखना चाह रहा हूं, जितने भी लोग हैं सभी लोग यहां पर कमेंट करें जरूर, सभी लोग कमेंट करें तभी समझ में आएगा। बाकी तभी तो मैं बताऊंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ना अच्छे से। क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से फटाफट। सी। सी का मतलब है आपका 0.04। बाकी लोग चलिए भाई 1 मिनट लगभग टाइम हो चुका है और कुछ ही लोगों का आंसर आया, बाकी लोग क्या करना है। एफ। कोई और? ई। चलिए एक लोग ने बताया ई, अपना आंसर करेक्ट कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर भाई ई बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कैसे समझिएगा, यहां पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब आपका जो कांडी बनेगा ये 12 बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब सीधी बात, अगर ये 12 बना है तो पूरा खेल आपका दशमलव का है। और उसके अलावा जो 40 96, आप जीरो भूल जाइए, बस ये देखिए 40 96 मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर में 12 क्यों? क्योंकि यहाँ 12 रखा है, 12 दे रखा है, तो इसका मतलब 12 में 40 96 कब होता है आपको पता है, 2 की पावर 12 पर। इसका मतलब जो आपको दिख रहा था 4 के फॉर्म में, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, ये ऑप्शन नहीं थे भाई, मतलब 2 के ही फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 12 40 96 होता है, 4 की पावर 6 भी क्या होता है 40 96 होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका 8 की पावर 4 भी क्या होता है 40 96 होता है। तो सारे आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे ना। आपको लोग 4 में ही अटके थे, लेकिन ये 2 की पावर 12 है, इसका मतलब यहां पर जो हमारा आंसर आएगा 2 के फॉर्म में आएगा। अब या तो हमारा आंसर ई होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। अब खेल आता है, खेल होता है यहाँ पर है किसका, दशमलव का। तो दशमलव कितने अंक के बाद लगा है इसको जरूर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो सीधी बात है जो आपका 12 बना था ना, मल्टीप्लाई करके 12 आया था, तो आप टेबल पढ़िए 12 1 कम 12, मतलब एक बार गया तो 2 लिखने के बाद 1 के अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आंसर क्या आएगा ई। अगर यही दशमलव आपका 24 अंकों के बाद होता तो हमारा आंसर क्या आता पता है, तो 24 आता, तो 12 दूनी 24, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता, 2 लिखता और 2 अंक के बाद दशमलव लगाता, क्या आता 0.02, अगर आपका 24 अंक के बाद दशमलव होता। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से यहां पर दशमलव का खेल समझ में आया होगा। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था अभी, जस्ट मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर पावर पे पावर खूब ब्रैकेट लगाकर देता जाए, इनफैक्ट और बड़ा कर दे, तो आपको घबराना नहीं है, आप तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रखा हूं, इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा, फिर उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपके सामने टाइम स्टार्ट होता है अब, और चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए तो इसका कितना आंसर आया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पक्का। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो इनको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -1/2 की पावर 2 है, फिर इसकी पावर क्या है -2 है, फिर इसकी पावर है आपकी -1, इस तरीके से, ठीक है। तो पावर पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके क्या हैं पावर्स के रूप में दिए गए हैं,
तो डायरेक्ट इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आया -1/2 की पावर 4। और -1/2 की पावर 4 जब आपको याद रखना है कि अगर -a की पावर यहाँ पर अगर इवन नंबर बना रहा है, क्या अगर इवन नंबर है तो हमेशा अगर यहाँ माइनस भी हो तो हमारा ओवरऑल आंसर हमेशा किस में आएगा, धनात्मक होगा। किस में होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा हमारा जो आंसर आएगा -1/16 नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। जो लोग सी बता रहे हैं उनका गलत है। आंसर जो आएगा यहाँ पर 1/16 आएगा। क्या आएगा, 1/16, 1/16 होगा। ठीक है, क्योंकि ये नोट कर लीजिएगा, अगर इवन नंबर के फॉर्म में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलिए एक मैं अपने से दे रहा हूं और इसका आप बताइएगा, और इसका मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आपको खुद बताना है। चलिए इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, -1/2 की पावर -1 है, फिर उसकी पावर -1 है, फिर उसकी पावर क्या है, -3 है। इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। चलिए -1/8, -8, -1/8, +1/8, सबका अलग ही अलग आ रहा है। ठीक है भाई, सीरीज बात है। अगर आपका माइनस, ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो लोग माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस ऐसा करते हैं, तो वो उनको मैं यही सजेशन दूंगा, कभी भी अब ऐसा ना करिए। ठीक है, बड़े हो गए हैं, अब ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आपको माइनस काउंट करना है, माइनस अगर आपका विषम में है, मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, माइनस अगर विषम में है, ऑड में है, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर पावर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा माइनस में ही होगा। यहां पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 2 बार था, 2 बार मतलब सम में था, इवन के फॉर्म में था, इसीलिए हमारा आंसर क्या आया था, पावर में 4 आया था, प्लस में आया था। तो माइनस इंटू माइनस नहीं करना है, पता चला और बड़ा हो गया तो पता चला माइनस प्लस की गलती हो गई। तो हमें क्या करना है, स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर अगर 3 बार माइनस आ रहा है तो -1/2 की पावर 100% माइनस में ही आएगी। किस में आएगी, माइनस में ही आएगी। तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, तो 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कौन सा लॉजिक काम आएगा उसके लिए ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा होगा a की पावर अगर -n है, a की पावर अगर -n है तो हमारा जो यहां आंसर आता है 1/a की पावर, ये क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, याद करना देखना अलग बात होता है। जब आपको प्रैक्टिकल वे में या आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है तो वहां से आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगर आपको मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको शायद समझ में आ गया, लेकिन यहां पर वो चीज अगर अप्लाई करने के लिए बोलूं तो कहीं ना कहीं गलती आप कर बैठते हैं। तो अब मैं सीधी भाषा में आपको बताता हूं क्या करना होगा। अगर यहां कभी भी ऐसा फॉर्मेट में आए और यहां पर अंदर की साइड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, अंदर में जो आपका अंश और हर है, जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, उसको पलट दीजिए। और इसको अगर मैं पलटूंगा
तो देखिए माइनस को माइनस रखे रहना, मतलब ये नहीं कि माइनस को हटा देना, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ये जो आपका अंश है वो नीचे आ जाएगा और जो हर है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको पलट देना है। और जैसे ही इसको पलटेंगे ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा। और मैंने बताया कि अभी मैंने बताया था कि अगर ये माइनस में अगर इसकी पावर इवन होती है तो हमेशा प्लस आता है, और माइनस में अगर इसकी पावर में ऑड है तो हमेशा हमारा आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, हमारा आंसर निगेटिव में आएगा। तो जो लोग प्लस में बता रहे थे उनका आंसर गलत था, आंसर निगेटिव में आएगा, माइनस क्या 8। भाई ये पलट गया है ना, तो -8। कितने लोग का सही जवाब था भाई, किसी एक लोग का सही हुआ है, बाकी लोग तो भाई 1 से 2 लोगों का सही हुआ है, बाकी लोग गलत कर गए। तो ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं यहां से जो लॉजिक मैंने बताया है आज के बाद आपकी ना तो प्लस माइनस की गलती होने वाली है, ना तो पलटने में उल्टा सीधा करने में गलती होगी, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये इसमें टाइम इसलिए दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है और इसको आपको जवाब देना है। क्या आएगा, 30 सेकंड का आप टाइम ले लीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ध्यान आपको रखना है कि ये भी आपका क्या है, घातांकी से क्वेश्चन है, इंडिसेस से। तो 81 को यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं। जो 81 इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4। अब आप बोलेंगे सर 3 की पावर क्यों लिखे, क्योंकि LHS में आपका 3 की पावर है, तो RHS में भी आपका क्या होगा, 3 की पावर होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना बन गया, 4। x प्लस वाई बराबर आ गया 4, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहां से बन जाएगा, ये 81 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब यहां करूंगा तो ये बनेगा 4x माइनस 4y बराबर क्या, 3 की पावर 1, ये भी बन जाएगा। तो बराबर क्या होगा, 3 के बराबर नहीं करना है, कुछ लोग जल्दबाजी में क्या हो जाता है 3 के बराबर कर जाते हैं, क्योंकि पावर को बराबर कर रहे हैं। तो ये 3 की पावर 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 1, तो इसको जब आप कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहां पर बात आती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कुल मिलाकर x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों इक्वेशन से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, 4 अगर कॉमन ले लें, 4 अगर कॉमन ले लेंगे जी, ये आपका बन जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। अच्छा, मैं x माइनस वाई के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है, देखिए कैसे 1/4 के फॉर्म में लिखा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको याद होना चाहिए, मतलब देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका x प्लस वाई x माइनस वाई का फॉर्मेट बना रहा हो, या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट बना रहा हो, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को घटाकर क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 17, और 4 नीचे आ जाएगा 17/8।
यहां से कितना आएगा 15/8, ये आ गया। ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई। हमें क्या बताना था, रेशियो बताना था, x/y की वैल्यू बतानी थी। तो 8 से 8 कट गया तो आंसर कितना आया 17/15 आपका आंसर है। 17/15 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या आएगा, डी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है 17/15। तो कैसे मैंने करा आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का आपका ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले जिनके लेक्चर छूटे हैं, क्योंकि 79 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं तैयारी डिजिटल क्लासेस पर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पर शायद काफी छोटा है, शायद आपको ना दिखे, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं पूछता हूं। और ये वही क्वेश्चन है जो देखन में छोटन लगत और घाव करे गंभीर, कुछ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया है इस तरीके से। 256 की पावर में माइनस है, फिर यहां पर ब्रैकेट लगाए रखा है मैंने, 4 की पावर क्या है -3/2। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास ऑप्शन ये दे रखा है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको सही जवाब देना है। और मैं आपको यहां पर आराम से टाइम देता हूं, 1 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी लग जाएगा, लेकिन मैं यहां पर आपको टाइम दे रहा हूं और देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। और ये सही जवाब आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको घातांक और करनी पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर उसको आपने लगा लिया तो सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। भाई आंसर उम्मीद करते हैं आ गया होगा। और काफी लोग बता रहे हैं आंसर जो आ रहा है 1/2, 1/2 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 80, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका मतलब जो लोग भी डी बता रहे हैं, काफी लोगों ने, सभी लोगों ने डी ही बताया है, बाकी लोग शायद नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो देखें यहाँ सोल्यूशन, ठीक है। देखिए बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करिए ऊपर से। कैसे देखिएगा, माइनस इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट स्टेप को स्किप कर रहा हूं। तो 2 की पावर 2 गुणे -3/2, -3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कट गया। और 2 की पावर -3 है, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर -3 है, तो 256, ये माइनस तो बाहर था ही, और 2 की पावर -3 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताया था ना, 2 की पावर -3 को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा क्या 1/8। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, माइनस में 1/8। अब ये फिर वैसे ही बन गया, वैसा फिर फॉर्मेट बन गया, तो इसका मतलब मैं फिर क्या करूंगा इसको, अब 256 को मैं ब्रेक करूंगा तो 256 को लिख सकता हूं 2 की पावर 8। सारे पावर्स आपको याद होने चाहिए, नहीं पता चला कि आप 256 का फैक्टराइज कर रहे हैं कि किसकी पावर में है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 होता है, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8, 8 से 8 कट गया, तो हमारा आया आंसर 2 की पावर -1। और इसको अगर आप फिर से लिखना चाहेंगे तो ये पलट जाता है, जैसे पता है आपको 1/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, और इसका मतलब आप लोगों ने सीख लिया है कि पावर और इंडिसेस और सर्ट जो आप पढ़ रहे हैं, यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन 100% आप सही करके आएंगे इस टॉपिक से। और सिंप्लीफिकेशन जैसा कि मैंने बोला भी है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या क्या रखा हूं, जैसे कि मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा। पहले लेक्चर में आपने देखा आरोही अवरोही, जो लोग नहीं देखे हैं उनको आप जरूर देखिए पहले लेक्चर से, सारे आरोही अवरोही में क्या ट्रिक्स हैं वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। उसके अलावा दूसरे लेक्चर में आपने देखा
सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया, वहां पर भी आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। खास तौर से वैसे क्वेश्चन आपको सीडीएस के एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा। उसके अलावा मैं तीसरे में आपको बताया कि बहुत सारे सर्ट्स जो होते हैं, और तीसरे चौथे दोनों लेक्चर में सर्ट्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के रूप में पूछे जाते हैं, उनको बिना डिटेल में सॉल्व किए हुए देखते ही 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने तीसरे और चौथे लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। और कल से ही 2-3 क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, किस पे, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया घातांकी और जो करनी से रिलेटेड, कल मैंने 2 क्वेश्चन लगवाए और आज मैं लगभग काफी सारे क्वेश्चन लगवा दिया है मैंने, ठीक है। तो लगभग यहां से भी आपने क्वेश्चन किया जो आपका लेक्चर नंबर 5 था। तो आप सारे लेक्चर देखिए जिनका लेक्चर छूटा हुआ है, और उम्मीद करता हूं वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है ये, और जैसा कि मैंने बताया भी था कि कल एक क्वेश्चन ऐसा फिर आएगा और इसका जवाब आपको 1 सेकंड 2 सेकंड में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एक बार टाइमर और लगा दिया जाए, 30 सेकंड का टाइम। अच्छा, आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही थी। यहाँ देखिए फिर सुनिएगा, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, कल की क्लास में मैंने इस पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपने देखा एक बार और 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते थे 0। कैसे मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैंने कल की क्लास में आपको बताया, ये अगर आप ध्यान से देखें प्लस माइनस के फॉर्म में ये सिंप्लीफाई आप करना है, सिंप्लीफाइड करना है, और प्लस माइनस के अगर फॉर्म में है तो या तो आंसर आपका 0 होगा या तो आपका आंसर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड के फॉर्म में हो, सबसे ज्यादा मतलब उसके अलावा उसके बाद ये सिंप्लीफाई ना हो पाए। जैसे यहां दिख रहा है, क्या मैं इसको फर्दर निकाल सकता हूं, क्या मैं 5 को कहीं से कुछ ऐसा बनाकर बाहर निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड के फॉर्म में है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, या तो जहां पर आपको ये लगा हुआ दिख रहा हो, या तो हमारा आंसर क्या या हो 0 हो, ठीक है। तो ये वाला तो दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन में, और कल इस पे आपका एक ऑप्शन था तो मैंने उसको डायरेक्ट लगा दिया था, वहां पर 0 ऑप्शन नहीं था। अब इसमें क्या था, ये 0 ऑप्शन और ये नहीं है, और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहां पर इस पे तो कोई ऑप्शन था नहीं, एक ही ऑप्शन है 0, वही हमारा आंसर है। अब इसको डिटेल में अगर आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन डिटेल में क्या करने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं करने की जरूरत है।
अब देखिए कैसे करेंगे, सारे पावर्स आपको याद होंगे, देखिए कितनी स्पीड में आपका ये हो सकता है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ये 40 है, तो 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंच 40, और 8 का जो क्यूब रूट होता है 2, तो 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 4 क्यूब रूट 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस 32, और ये 32 गुणे 10 है ना, 320 को क्या लिखूंगा 32 गुणे 10, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 10 में भी एक 2 होगा, इसका मतलब 2 की पावर 6 बन जाएगा। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या, 2 की पावर 6 का मतलब 3 3 का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो 2 बार 2 बाहर आएगा, मतलब 4 बाहर आएगा, तो 4 चौक 16, 16 क्यूब रूट, अंदर क्या बचा, एक 5 बच जाएगा भाई, 10 में एक 5 था। 625 जो होता है ये 5 की पावर 4 होता है, तो एक 5 बाहर आएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, और एक 5 आपका अंदर रह जाएगा, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड के फॉर्म में है, आगे हम इसमें निकाल ही नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको x की तरीके ट्रीट करिए, जैसे आप जोड़ते हैं ना 4x + 5x, 4x - 5x, इसको आप x की तरीके ट्रीट करिए, तो यहां पर इसको x की तरीके ट्रीट करिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, +4 - 16, +4 - 16 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 15 था, सॉरी, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा -16 - 3 कितना हो जाएगा, -19, ठीक है, और +15 + 4 क्या होगा, +19, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या ये कराने की जरूरत है? तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 तक कर लिए हैं। कल हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जिनके लेक्चर्स छूटे हुए हैं वो सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लें आज। और जैसा कि आपको पता है तैयारी डिजिटल क्लासेज, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, वहाँ पर वो फेसबुक के जो पेज है तैयारी कोचिंग का, उसको भी आप लाइक कर लें, जहाँ पर वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।